आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। राफेल भारत आ चुका है। वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस के दसॉ एविएशन का बनाए 5 राफेल विमान आज दोपहर 3:10 पर अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। राफेल जैसी वायु शक्ति के लिए भारत ने बड़ा इंतजार किया। इस पर लंबी राजनीति हुई, लेकिन अब वो सब इतिहास बन गया। आज राफेल के भारत में लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में एक श्लोक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब दुश्मनों को भारत पर बुरी नजर डालने से पहले सोचना होगा। वैसे अब जब राफेल भारत आ गया है तो इस डील का कड़ा विरोध करने वाली कांग्रेस ने भी राफेल का स्वागत किया है, लेकिन ये कहते हुए कि अगर डील कांग्रेस वाली होती तो भारत में राफेल 2016 में ही आ जाते और 36 नहीं बल्कि 125 राफेल आते। तो आज बात होगी इसी पर कि क्या अब राफेल की राजनीति का अंत हो जाएगा। हमारे साथ होंगे केवल 2 मेहमान, संबित पात्रा बीजेपी से और राजीव त्यागी कांग्रेस से। दोनों से सीधी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करें। ये गर्जना भारत के राफेल की है। ये गर्जना ऐसे योद्धा की है जिसके इंतजार में भारतीय वायुसेना के लगभग 2 दशक बीते हैं। एक लंबी लड़ाई राजनीतिक और कानूनी तौर पर लड़ी गई है, तब आए हैं भारत के ये राफेल। भारत के 5 राफेल विमान जब अंबाला एयरबेस पर दोपहर 3 बजने के बाद पहुंचे तो ये 125 करोड़ भारतीयों के गर्व का मौका था। वायुसेना ने इन नए बाहुबलियों का स्वागत पूरे जोश के साथ किया। राफेल विमानों की भारत में लैंडिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों का भारत आना हमारे सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत है। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांति आएगी। अब अगर कोई भारतीय वायुसेना की क्षमता पर चिंतित है या आलोचना कर रहा है तो ये वो लोग हैं जो हमारी अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। आज यूएई से भारत की ओर उड़ान भरने वाले 5 राफेल जब भारतीय आकाश की सीमा में पहुंचे तो भारत की नौसेना ने इनका सबसे पहले स्वागत किया। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. राफेल ऐसे समय में भारत आया है जब पाकिस्तान और चीन की चुनौती पहले से काफी बढ़ी हुई। आज तक ब्यूरो। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ 2 मेहमान हैं, संबित पात्रा बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से। और फॉर्मेट हमारे दर्शक जानते हैं, जब केवल 2 मेहमान हो 1.5 मिनट का समय दोनों वक्ताओं को मिलता है। 1.5 मिनट शुरू होते ही घड़ी साथ साथ चलने लगती है और 1.5 मिनट खत्म होने के बाद बजर बजता है और इसी के साथ वक्ता का समय भी खत्म हो जाता है। और दोनों अपने अपने समय में अपनी अपनी बात रखते हैं, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, सीधी बहस। संबित पात्रा, पहला सवाल मेरा आपसे है। हाउस द जोश? खुश तो बहुत होंगे आज आप। बिल्कुल, हाय सर। और देखिए, आज अगर सही मायने में देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लीप है, अर्थात एक छलांग है। और ये डिबेट भी क्यों हो रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, लीप वर्सेस तकलीफ, कहीं छलांग है तो कहीं तकलीफ है। और तकलीफ पे मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे बड़ा सुंदर सा एक संदेश भेजा है, मैं पढ़ता हूँ वो संदेश। वो अयोध्या ना जाए तो तकलीफ, वो अयोध्या जाए तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो 370 ना हटाए तो तकलीफ, वो 370 हटा दे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन ना करे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन कर दे तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो सूट बूट पहने तो तकलीफ, वो गेरुआ वस्त्र पहने तो तकलीफ, वो रौबदार मूछे रखे तो तकलीफ, वो बाल ना काटे तो तकलीफ, वो जय श्री राम का नारा लगाए तो तकलीफ, वो नारा ना लगाए तो तकलीफ, वो रफाइल बुलाए तो तकलीफ, वो अपाचे मंगाए तो तकलीफ, वो सेना को साजो सामान दे तो तकलीफ, वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाए तो तकलीफ, इतनी
क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ? तुम हो देश के गद्दार, बनकर बैठे थे शरीफ, उसने कर दिया है तुम्हें नंगा, इसलिए अब जलती रहेगी तुम्हारी तशरीफ। अब जलती रहेगी इनकी तशरीफ। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनका राफेल और हमारा राफेल में भी फर्क है। देखिए ये है इनका राफेल, ये राहुल गांधी राफेल लेके आए थे, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में, और मेरे साथी यहाँ पर राजीव जी बैठे हुए हैं। एक वीडियो दिखाइए जरा, ये इनका भी राफेल था, ये वीडियो दिखाइए, ये इनका राफेल था। आज तक पे ही उनके रफाइल को दिखाइए, ये कागज के रफाइल बना बना के उड़ा रहे थे। रोहित जी ये कितना दुखद विषय है, 10 वर्ष लग गए देश के सुरक्षा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और हाँ, आज का हैशटैग है जलती तशरीफ। 1.5 मिनट हो गया, जलती ही रहेगी। 1.5 मिनट हो गया। मेरा सवाल ये था, आप खुश हैं, लेकिन आपने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे के जलने का जिक्र किया। लेकिन राजीव त्यागी, क्या आप जल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो लिखा कि भाई हम ना होते तो ये राफेल भी नहीं आते 5, और हम होते तो 20 की जगह 22 की जगह 136 लेकर आते। पर सर, चाची की मूछें होती तो वो चाचा ना बन जाती। त्यागी जी 1.5 मिनट आपका शुरू अब। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले संबित पात्रा जी को इतना कहना चाहूंगा, तुम इतना जो झुंझला रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? और राफेल आने का मैं स्वागत करता हूँ। राफेल से लेकर के अन्य जितने भी उपकरण भारतीय सेना को चाहिए वो आने चाहिए। भारतीय सेना मजबूत होनी चाहिए। भारतीय सेना मजबूत होगी तो हमारी भारत माँ सुरक्षित रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि राफेल का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है रोहित जी, वो कागज के जो मैंने विमान उड़ाए थे वो आज भी मेरे पास हैं, और वो कागज के विमान लेकर मैं आज तक पे दोबारा से बैठा हूँ। ये वो कागज के 2 विमान हैं। संबित पात्रा जी को सेफ्रेम मैं भेंट करना चाहूंगा उस दिन जिस दिन जांच हो जाएगी। एक विमान दूंगा उसका जिसमें रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो विमान करीब 1670 करोड़ रुपए का, जो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, और HAL को हटा करके रिलायंस को दे रही है। और साथ साथ 126 विमानों की जगह 36 विमान लाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो विमान है, जो विमान बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो विमान भारतीय जनता पार्टी लाई है, वो विमान 26 करोड़ रुपए का था, और साथ साथ उसमें रिलायंस की जगह HAL था जो 70 साल से काम कर रही है डिफेंस के लिए, और तीसरी बात उसमें 126 विमान देश के लिए आने थे। तो निश्चित रूप से विमान मैंने सहेज के रखे हैं, और जिस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, JPC हो जाएगी, जांच हो जाएगी, और रिफेल की प्राइस रियल में आ जाएगी, ये कितना बड़ा घोटाला हुआ उस दिन संबित पात्रा को भेंट करने का काम करूंगा एयरफील्ड के विमान। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। दूसरी बात के लिए आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा अगला सवाल आप ही से है तो जवाब दे दीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि वो कागज के जहाज उड़ाएगी। देखिए, जो आपने बात कहा ये प्रतीकात्मक है, और आपने भी मुझे यकीन है प्रतीकात्मक ही जहाज उड़ाया सर। तो सुनिए, तो प्रतीकात्मक बात को आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो ये आप नहीं सर, ऐसा मत करिए, गलत बात है। सुनिए, आपने प्रतीक का इस्तेमाल किया, मैंने भी प्रतीक में सवाल पूछा, और क्योंकि आप प्रतीक समझते हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। बहुत से लोग तो समझते ही नहीं सर। देखिए, मैं बता दूं, बहुत स्पष्ट आपको कह दूं, आज हमारे देश की सेना 4थे नंबर की ताकत पर सेना है, और हौसले में नंबर 1 पर है। तो निश्चित रूप से सेना पे इक्विपमेंट्स होंगे। 47 से लेकर आज तक सेना के लिए साजो सामान खरीदे होंगे, तब जाके सेना मजबूत भी होगी। सवाल आज भी यही है, मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बहुत स्पष्ट कहा था कि यदि देश की सरकार चाहे तो, भारत की सरकार चाहे तो विपक्षी दलों के साथ साथ सभी दलों के साथ मिलकर जाकर के प्राइस को खोल सकती है, प्राइस को बना सकती है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काम किए साहब इसमें। पहला, प्राइस डिफरेंस देखिए, भारतीय जनता पार्टी की CAG रिपोर्ट कहती है कि प्राइस डिफरेंस 2.86% है। 19/8/2018 को डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं 9% है। फाइनेंस मिनिस्टर तत्कालीन 28/8/2018 कहते हैं कि 20% प्राइस डिफरेंस है। पर त्यागी जी, अगर इसी हिसाब से जाऊं, राहुल गांधी के पुराने बयान निकालूं तो उन्होंने तो 5 से लेकर 7 दाम बता दिए थे राफेल के, फिर किसको मानेंगे? बहरहाल विषय वो है नहीं आज का, इसलिए छोड़ दे रहा हूं। नहीं, अभी संबित जी के पास जा रहा हूं, संबित जी के पास जा रहा हूं एक सवाल पूछते हुए। संबित जी, 23 साल पहले इस देश ने आखिरी लड़ाकू विमान खरीदा था, सुखोई। साल 2000 में विमान की खरीद की बात शुरू हुई। 2007 में रिक्वेस्ट पर प्रपोजल जारी हुआ। 2012 में रफेल बिडिंग जीता। 2020 में पहला जहाज पहुंचा। 20 साल लग गए, और राजीव जी कह रहे हैं कि भाई हम तो कागज का जहाज उड़ाएंगे। वो प्रतीक के तौर पे कह रहे हैं भले ही, लेकिन उस प्रतीक में बड़ा तंज है।
देखिए, आज मैं डिबेट समाप्त करने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। अभी वीडियो दिखा नहीं रहा हूं, मगर उस वीडियो में लब्बो लुबाब है कांग्रेस पार्टी का। आप उस वीडियो में देखेंगे कि ए.के. एंटोनी साहब 2014 में उनकी सरकार जाने से पहले फरवरी में उनसे इंडिया टुडे के ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि सर राफेल आएगा क्या? उन्होंने कहा वी हैव नो मनी लेफ्ट, नो मनी सो वी कैन नॉट बाय। पैसा नहीं है, हम नहीं ले सकते। और दूसरा वीडियो दिखाऊंगा 2013 का ही, जिसमें वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं उनकी सरकार जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट पॉलिसी एंड चाइना इज फार सुपीरियर। तो इनका तो ये भविष्य था। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूँ। ये अभी यहाँ पर क्या क्या सब बता रहे थे कागज का विमान लेके, मैं मगर असली कागज लाया हूँ। वे कागज का विमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 3 लाइन पढ़ देता हूँ। Conclude. Supreme Court concludes, paragraph 34, in view of our findings on all the 3 aspects, 3 एस्पेक्ट पे केस हुआ था कि प्रोक्योरमेंट ठीक हुआ कि नहीं, डिसीजन मेकिंग, दूसरा प्राइसिंग ठीक था कि नहीं, और तीसरा क्या अंबानी को हमने ऑफसेट क्लॉज दे दिया। इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स एंड हैविंग हर्ड द मैटर इन डिटेल, वी फाइंड नो रीजन फॉर एनी इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट ऑन द सेंसिटिव इश्यू ऑफ परचेस ऑफ 36 डिफेंस एयरक्राफ्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल cannot be the basis of fishing and roving inquiry by this court। किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक राहुल गांधी का परसेप्शन से हम कोर्ट काम नहीं करते हैं, और इसमें कोई घपला घपलेबाजी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने कहा। ठीक है, राहुल गांधी ने 7 दाम कहे थे, 7 दाम, डेट के साथ दाम लिखा हुआ है। 20 सेकंड मुझे दीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं एक सवाल के साथ कंप्लीट करूंगा। देखिए रोहित जी, राहुल जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, स्वागत भी आप लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। 22 घंटे हो गए, एक वीडियो आया 1.5 मिनट का, एक वीडियो डाल देते कि हाँ मैं स्वागत कर रहा हूं। देखिए राहुल गांधी जी को पता नहीं है एक लोडेड एयरक्राफ्ट और एक खाली एयरक्राफ्ट में फर्क क्या है। मैं बताता हूं फर्क क्या है, 10 सेकंड खत्म करता हूं। लोडेड एयरक्राफ्ट मतलब मिसाइल होती है, लोडेड एयरक्राफ्ट में रडार होता है, लोडेड एयरक्राफ्ट में सरंजाम होते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल अनलोडेड एयरक्राफ्ट की तरह है। हाँ वो कैरियर हैं, कांग्रेस के कैरियर हैं, मगर अनलोडेड हैं। उनमें ना लीडरशिप है, उनमें ना स्टीयरिंग व्हील है, उनमें ना विजन है, मतलब रडार भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो कंपैरिजन कर रहे थे अनलोडेड और लोडेड का, राहुल गांधी एक अनलोडेड एयरक्राफ्ट है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपने पर्याप्त समय लिया, इसलिए कुछ देर के बाद पूछूंगा। राजीव त्यागी पहले अपनी बात कह लें। राजीव त्यागी, जब आप अदालत में मामला लेके गए और अदालत ने आपसे कहा कि ठंडा पानी पीजिए, तो फिर क्यों बार बार उसी चीज को लेके आगे आते? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो आपने 1670 करोड़ रुपए की प्राइस की बात की थी, दसॉल्ट एविएशन की ये 2016 की बैलेंस शीट है जो स्पष्ट बताती है कि देश की सरकार ने 526 करोड़ के विमान को 1670 करोड़ में खरीदा, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी जी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, अन्य जो उपकरण, रक्षा उपकरण को जानने वाले लोग, विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं कि दसॉल्ट एविएशन से जो विमान लिए गए थे कांग्रेस के टाइम पे, वो फुल्ली लोडेड नहीं थे। तो माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, 28/8/2007 ये बाकायदा एग्रीमेंट है जो दसॉल्ट एविएशन से भारतीय सरकार का हो। तो मैं 2 लाइन कोट कर देता हूँ। पहला, आई कोट, it is essential that the direct flyway aircraft be delivered with a full complement of weapons and the weapons package should be integral to the flyway aircraft। ये बकायदा उसका बकायदा आपका एग्रीमेंट का पार्ट है कि सारी चीजें उसमें लगी होंगी जो 526 करोड़ का विमान था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में संबित पात्रा यह बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, आपने 2019 का वो वक्तव्य भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो निश्चित रूप से के.एम. जोसेफ साहब ने अपनी दलील में, अपने निर्णय में कहा, आई कोट दैट आल्सो, इवन प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस दैट नो ऑन पिटिशनर्स कंप्लेंट एंड एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड as its purpose to disclose conjugal offenses। ये बिल्कुल बकायदा एफआईआर रजिस्टर करने की बात भी 2019 में बकायदा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जो आप मान नहीं रहे हैं। अरे संबित पात्रा जी, अपने धुले हुए हो तो ये बता दो ना, जेपीसी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो। हमने तो जेपीसी जांच कराई है पीछे। त्यागी जी, दूसरी बात, एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ, संबित जी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मेरा पूछना ये है सर, आज जब पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है, आपसे जलने की गंध क्यों आ रही है? इसलिए कि क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। जो आपने बात कही, जो
व्यक्ति जो संस्था देश को बनाती है, जब उसके खजाने से 41,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत होती है। पहली बात, 30,000 करोड़ का जो ऑफसेट क्लॉज एचएएल को जाना था, जब रिलायंस को जाता है, जो 12 दिन पुरानी कंपनी है, उसको चला जाता है। ये सब बातें आपने कोर्ट में नहीं बताई थी क्या? निश्चित रूप, देखिए सुनिए, ये सब बातें आपने कोर्ट में नहीं बताई थी आपके वकीलों ने? बहुत अच्छी बात कही। दर्शक ये जान ले आज तक के सर, दर्शकों को याद करा दिया था आपने, पूरा चुनाव इसी पे लड़ा आपने। एक मिनट प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं सर आपसे, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या इन चीजों को दोहराने से लाभ होगा, आपको लगता है? एक बार आप नुकसान इस पे उठा चुके हैं, हाथ जला चुके हैं आपने। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये आपको याद रखना चाहिए ना सर कि खुशबू नहीं आती कागज के फूल से। कोई जवाब देना चाहता हूं, प्लीज कंप्लीट। हाँ प्लीज कीजिए सर। आपने कोर्ट को ये कहा कि कोर्ट ने इसमें जांच क्यों नहीं करी, कोर्ट ने प्राइसिंग के बारे में क्यों नहीं पूछा। कोर्ट ने अपने निर्णय में बहुत स्पष्ट कहा कि कोर्ट की फाउंडेशन से आर्टिकल 32 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या नाम उसका एक निर्णय दे सकते हैं, जांच के लिए नहीं कह सकते। जांच करने का काम सरकार का है, सरकार उसमें सीबीआई, सरकार उसमें जेपीसी बैठाने का काम करे, सरकार किसी अन्य संस्था से जांच कराने का काम करे। और ये निश्चित रूप से उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 का जो वक्तव्य टीएम जोसेफ साहब का जो निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है, वो स्पष्ट कहता है कि